दिल्ली में हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में है। फिजाई आलूदगी के कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक ओखला फेज 2 और शाहदरा मेट्रो स्टेशन के करीब हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में AQI 365, नोएडा में 335, जबकि IIT के पास 308 के करीब दर्ज किया गया है। इदारे ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो घरों के बाहर जिस्मानी सरगर्मियों से परहेज करें। तो एक तरफ जहां कोरोना की बढ़ती तादाद ने सब दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है, तो दोहरी मार पॉल्यूशन की दिल्ली के आवाम को पड़ती हुई दिखाई दे रही है। AQI लेवल गुज़िश्ता दिनों से कदरे बेहतर है आज, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोरोना केसेस की हम बात करेंगे तो कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कल ये आंकड़ा 8000 के पार हो गया था। हालांकि आज आंकड़ा 7000 के पार ही है, लेकिन मरने वालों की तादाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पवन गौड़ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर। पवन, गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार जो AQI है वो बढ़ रहा है, लेकिन आज का AQI कदरे बेहतर है गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले, लेकिन फिर भी आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। कैसी तैयारियां हैं? क्या दिल्ली सरकार मजीद कुछ तैयारियां करते हुए दिखाई दे रही है? देखिए सर, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों से जो गुणवत्ता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो और दिनों की तुलना में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही है। उसी जो हवा के कारण क्या है कि पोल्यूशन जो होता है, जो स्मॉग जो जम जाता है वो नीचे गिर जाता है और उससे पोल्यूशन में कमी आ जाती है। तो इससे पिछले 2 दिनों से हवा की क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी 326 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी भी जहरीली हवा लगातार बरकरार है। अभी भी हवा बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है, अभी भी बहुत पुअर कंडीशन में हवा की स्थिति है। तो इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, हवा चलेगी तो स्मॉग गिर जाएगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए सरकारों को लगातार प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि कुछ प्रयत्न किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने फिलहाल पटाखों पर बैन लगाया है। आप रेड लाइट्स पर जब आप निकलते हैं तो वहाँ आपको वॉलंटियर्स मिलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी को बंद कर लीजिए जब तक रेड लाइट रहे, जिससे कि गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन जो है वो कम हो। तो कुछ प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी प्रयास हैं, आपको परमानेंट प्रयास करने होंगे। आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ जो है हम लोग विजय चौक पे हैं, और ये पीछे की जो बिल्डिंग है ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का एरिया है। और ये धुंधली तस्वीर, क्योंकि 9 बजे से ज्यादा का वक्त है, अभी धुंधली तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि धूप थोड़ी थोड़ी खिली हुई है, तो मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन धुंधली तस्वीर और पोल्यूशन के कारण आप देख सकते हैं कि सब चीजें जो आसपास का एरिया है वो धुंधला हो चुका है। और इसको लेकर, जो पोल्यूशन को लेकर हर बार कई सारी बातें की जाती हैं, हर साल तमाम बातें किए जाते हैं कि हमको ये सुधारना है, ऐसे सुधारना, लेकिन जब सर्दियां जब आती हैं तो जमीन पर हकीकत बहुत ज्यादा बदलती नहीं दिखती है। हर साल वही धुआं, वही स्मॉग, और दिल्ली वालों को हर साल जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो दिल्ली के लिए जहरीली हवा बनी हुई है, और हर बार हम ये देखते हैं कि दिल्ली की हवा मजीद जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार इस हवाले से कई इकदाम करती है और इवन का भी फैसला लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद खातिर खा इकदाम नजर नहीं आते। बेहद शुक्रिया पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए।